आज है 28 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में कांग्रेस ने स्वास्थ्य इमरजेंसी की मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस ने स्वास्थ्य संकट को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हेल्थ इमरजेंसी की तुरंत घोषणा की मांग की। पार्टी ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं और आम जनता को सुरक्षित इलाज मिलना चाहिए। प्रदर्शन में सरकार से स्वास्थ्य संसाधनों को मजबूत करने और आपातकालीन इंतजाम तुरंत करने की अपील की गई। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ भूजल को बना रहे जहरीला, लैंडफिल साइट्स चिंताजनक। दिल्ली में कचरे के पहाड़ या लैंडफिल साइट्स भूजल के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। बलसवा, गाजीपुर, ओखला की लैंडफिल साइट्स के आसपास भूजल बहुत ज्यादा दूषित पाया गया। क्लोरीन, सल्फेट, फ्लोराइड और जल की कठोरता जैसी महत्वपूर्ण मापदंड सीमाओं से कई गुना अधिक है। इससे पेयजल सुरक्षित नहीं रह गया और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दिल्ली में नर्सरी दाखिले के लिए उम्र मानदंड 4 दिसंबर से शुरू होगा नामांकन। दिल्ली के निजी स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू होगी। प्रवेश के लिए उम्र और अन्य मानदंड सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। आस पड़ोस, भाई बहन या पूर्व छात्रों के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है। शिक्षा निदेशालय ने फॉर्म की उपलब्धता की जानकारी दी है। 2,500 भी देंगे, सारे वादे पूरे करेंगे, सीएम रेखा गुप्ता ने देरी की बताई वजह। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार गरीब महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने और अन्य घोषणाबद्ध वादों को पूरा करेगी। उन्होंने माना कि पिछले प्रशासन की कमजोरी और बजट की सीमाओं की वजह से योजनाओं में देरी हुई। अब सरकार इन वादों को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। सीएम ने विपक्षी आप पर भी निशाना साधा। मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना से बैंक में फंसा पैसा लौटेगा, सीएम रेखा गुप्ता का भरोसा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के मुहिम मेरी पूंजी मेरा अधिकार से अब दिल्ली वासियों के बैंक में फंसे हुए पैसे, जमा, अप्राप्त जमा, म्यूचुअल फंड, बीमा या शेयर डिविडेंड को उनके असली मालिकों तक लौटाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस पहल से किसी का भी पैसा बैंक में फंसा नहीं रहेगा। अभियान के तहत जो लोग लंबे समय से अपना पैसा नहीं निकाल पाए थे, उन्हें राहत मिलेगी। दिल्ली ग्रैब 3 हटने के बाद स्कूल्स में हाइब्रिड मोड हुआ समाप्त। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा ग्रैब स्टेज 3 के प्रतिबंध हटाए जाने के बाद डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने आदेश जारी किया है कि सभी स्कूल में फिर से पूरी तरह से ऑफलाइन कक्षाएं होंगी। हाइब्रिड या ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास का विकल्प बंद हो गया है। इसका मतलब है कि अब छात्रों को स्कूल जाकर पढ़ना होगा और ऑनलाइन क्लास की सुविधा अब नहीं मिलेगी। 1 दिसंबर से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू हुए नए नियम, सब्सिडी और वेरिफिकेशन में बड़े बदलाव। 1 दिसंबर से सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़ी कई नई व्यवस्थाएं लागू कर दी। अब लाभार्थियों को आधार और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा, जिस वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। गैस सब्सिडी सीधे बैंक खातों में मिलेगी और फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाएगा। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के लिए आयोग ने लॉन्च किया नया थीम सॉन्ग। दिल्ली में आगामी एमसीडी उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नया थीम सॉन्ग लॉन्च किया। सॉन्ग का संदेश है, हर वोट है अनमोल, जो लोगों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि इसका उद्देश्य नागरिकों को प्रेरित करना और अधिकतम मतदान सुनिश्चित करना है। सॉन्ग सोशल मीडिया और विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली वालों को जाम से राहत, गाजीपुर ड्रेन पर जल्द बन रहा मिनी केबल ब्रिज। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए नई तैयारी शुरू हो गई। गाजीपुर ड्रेन पर एक मिनी केबल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जो ट्रैफिक को सुगम बनाने में मदद करेगा। ये पुल छोटे वाहन और पैदल यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान करेगा, जिससे रोजाना की ट्रैफिक भीड़ कम होगी। दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि ये कदम मुख्य सड़कों पर जाम कम करने और आवागमन को आसान बनाने के लिए लिया गया है। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ पर डाक टिकट व सिक्का जारी किया। कुरुक्षेत्र में 350वीं शहादत वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। इस अवसर पर एक कॉफी टेबल पुस्तक भी प्रस्तुत की गई। समारोह में देश भर से श्रद्धालु शामिल हुए। मोदी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर का बलिदान धार्मिक स्वतंत्रता व न्याय का प्रतीक है। दिल्ली मेट्रो अगले 10 साल में और आधुनिक बनेगी, स्मार्ट और ग्लोबल स्टैंडर्ड नेटवर्क।
दिल्ली मेट्रो अगले 10 साल में नए आयाम छूने जा रही है। डीएमआरसी ने एक विशेष योजना बनाई है जिसके तहत नेटवर्क का विस्तार, नई टेक्नोलॉजी, स्मार्ट संचालन और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल हैं। फेज 4 के बाद अब मेट्रो और ज्यादा क्षेत्रों तक पहुंचेगी। यात्रा तेज और आरामदायक होगी। ये योजना दिल्ली एनसीआर में कनेक्टिविटी सुधारने, ट्रैफिक कम करने और ग्लोबल स्टैंडर्ड सेवाएं देने की दिशा में बड़ा कदम है। दिल्ली में मालिक के घर से 4 करोड़ के गहने चुराने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। नवरात्रि के मौके पर दिल्ली में बड़ी चोरी का मामला सामने आया। साउथ दिल्ली में महेंद्र दान नामक ड्राइवर ने अपने मालिक के घर से करीब 4 करोड़ रुपए के जेवरात चुराए। चौंकाने वाली बात यह है कि चोरी के बाद भी वो लगातार 4 महीने तक उसी परिवार के लिए काम करता रहा। पुलिस ने गुरुवार को इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सीजीआई ने रोजाना मॉर्निंग वॉक छोड़ दी। स्वास्थ्य को लेकर कानूनी और जनता में बढ़ी चिंता। मुख्य न्यायाधीश ने अपनी रोजाना की मॉर्निंग वॉक अचानक से छोड़ दी, जिससे स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई। वरिष्ठ न्यायविद और आम जनता दोनों इस खबर को लेकर सतर्क है। वॉक छोड़ने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि नियमित व्यायाम छोड़ना स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। कोर्ट में कार्यभार और लंबी बैठकों के बीच ये बदलाव सीजीआई के फिटनेस रूटीन में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली जू से फरार सियार खुद ब खुद वापस अपने बाड़े में लौट आए। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में गुरुवार को चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कुछ सियार अपने बाड़े से फरार हो गए। प्रशासन और टीम ने उन्हें खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन 3 सियार खुद ब खुद अपने बाड़े में लौट गए। जू अधिकारियों के अनुसार बाड़े में छोटी सी खामी की वजह से सियार बाहर निकले थे। किसी भी पर्यटक या कर्मचारी को खतरा नहीं हुआ। समयपुर बादली हत्या केस में बड़ी सफलता। दिल्ली पुलिस ने 4 साल बाद मीना को दबोचा। समयपुर बादली हत्या मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 4 साल से फरार चल रही आरोपी मीना को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। लंबे समय से जांच टीम इस मामले में आरोपी की तलाश कर रही थी और लगातार मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। यमुना किनारे साइकिल ट्रैक से दिल्ली में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा। जल्द घटेगा प्रदूषण का जहर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ग्रीन मोबिलिटी को नया हथियार बना रही है। यमुना किनारे 53 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक की योजना लागू होने जा रही है, जिससे लोगों को मोटर वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उम्मीद है कि इससे वाहन उत्सर्जन घटेगा और हवा में फैला जहरीला धुआं कम होगा। हालांकि प्रदूषण पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। दिल्ली के चुनिंदा बाजारों में दुल्हनों के लिए मिल रहे ट्रेंडी और किफायती चूड़े, बढ़ी रौनक। दुल्हनें अब दिल्ली के कई लोकप्रिय बाजारों में ट्रेंडी और किफायती चूड़े खरीद सकती हैं। चांदनी चौक, लाजपत नगर, करोल बाग और जनकपुरी जैसे इलाकों में डिजाइनर चूड़ों की नई वैरायटी उपलब्ध है, जिसमें कस्टमाइज्ड और हैंडक्राफ्टेड विकल्प भी शामिल हैं। यहाँ कीमतें बजट में होने के साथ साथ गुणवत्ता बेहतर मिल रही है। शादी की तैयारी कर रही दुल्हनों के लिए ये बाजार अब स्टाइलिश और सस्ते चूड़े खरीदने की पहली पसंद बनती जा रही हैं। दिल्ली में लंबे रूट पर देवी बसें चलाने की तैयारी। गाड़ियों की कमी दूर करने की योजना तैयार। दिल्ली सरकार अब लंबे रूटों पर भी देवी बसें चलाने की योजना बना रही है, ताकि राजधानी में लगातार बढ़ रही बसेस की कमी को दूर किया जा सके। ट्रांसपोर्ट विभाग इसके लिए नई रूट मैपिंग, स्टाफ तैनाती और समय सारणी तैयार कर रहा है। इससे दूर दराज इलाकों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक आरामदायक और समय पर बस सेवा मिलेगी। दिल्ली में मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर गिरफ्तार। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में बड़ी पुलिस कार्रवाई सामने आई है। द्वारका इलाके में दिल्ली पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर कई गंभीर आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड बताया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम ने सावधानी के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया और आरोपी को दबोच लिया। दिल्ली में छात्रों का शैक्षिक भ्रमण। इतिहास और आधुनिक विकास मॉडल को नजदीक से समझा। दिल्ली पहुंचे विभिन्न स्कूल के छात्रों ने राजधानी का शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान बच्चों ने संसद भवन, संग्रहालय, विज्ञान भवन और ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा कर देश की विरासत और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। शिक्षकों ने बताया कि ये भ्रमण छात्रों के अनुभव और व्यवहारिक सीख को मजबूत करता है। बच्चों ने दिल्ली की संस्कृति, इतिहास और आधुनिक विकास मॉडल को नजदीक से समझने पर खुशी जताई।
संविधान स्वीकृति की 75वीं वर्षगांठ पर उपराष्ट्रपति बोले, दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाएं। संविधान स्वीकृति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी के रूप में विकसित करना समय की मांग है। उपराष्ट्रपति ने बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं और तकनीकी नवाचार पर विशेष जोर देने की अपील की। विवादित मानचित्र के साथ नेपाल ने जारी किया नया 100 रुपए का नोट। नेपाल राष्ट्र बैंक ने 100 रुपए का नया नोट जारी किया है, जिसमें देश का विवादित मानचित्र छापा गया है। इस मानचित्र में कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिन्हें भारत अपना हिस्सा मानता है और नेपाल का ये दावा कृत्रिम विस्तार बताया है। नए नोट पर पूर्व गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और इसकी जारी तिथि 2081 BS अंकित है। नोट आज से प्रचलन में आ गए हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में डॉग कमेटी की बैठक, पेश हुए एक से बढ़कर एक सुझाव। दिल्ली में डॉग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर में कुत्तों से जुड़ी समस्याओं और प्रबंधन पर चर्चा हुई। बैठक में विशेषज्ञों और अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव पेश किए, जो कुत्तों की सुरक्षा और मानव जीवन की सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हैं। सुझाव में पशु कल्याण, सड़क सुरक्षा और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के उपाय शामिल थे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के भविष्य के लिए तय किए 4 अहम लक्ष्य। नई दिल्ली में भारतीय सेना को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 4 अहम लक्ष्य तय किए, जिन्हें उन्होंने 2047 तक सेना के विकास का स्प्रिंग बोर्ड बताया। ये लक्ष्य आने वाले वर्षों में सेना में बड़े बदलाव लाएंगे और 2047 तक 3 चरणों में लागू होंगे। दिल्ली करोल बाग में नकली मोबाइल यूनिट पकड़ी, 1826 स्मार्टफोन और लैपटॉप बरामद। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक अवैध मोबाइल निर्माण और IMEI बदलने वाली यूनिट का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में 1826 स्मार्टफोन और लैपटॉप, तैयार और आधे तैयार मोबाइल, हजारों स्पेयर पार्ट्स, IMEI लेबल, स्कैनर और IMEI बदलने वाले सॉफ्टवेयर बरामद हुए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।